शरीर है किनारा और आत्मा होती है सागर। हम किनारे में रुक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं सागर की अंदर उतरी खाई को देखकर। हम घबरा जाते हैं उसकी गहराई को, उसके अंधकार को अनुभव करके। तो इसलिए हम कभी भी उसके अंदर घुसते नहीं। जब भी ऐसा क्षण आए, हम एकदम से शरीर को पकड़ के रखेंगे और डूबेंगे कभी भी नहीं। मगर शरीर में जुड़कर रहना यही बंधन होता है, यही पीड़ा होता है। हमारा जो बंधन और पीड़ा है वो क्या है? वो इस शरीर के किनारे को पकड़ कर रखने का। हम शरीर से कभी भी बाहर नहीं आते, क्योंकि हमको लगता है कि अगर शरीर से मेरा नाता टूट जाएगा तो मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या होगा। इस घबराहट से हम जीवन के गहन अनुभव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मगर ये बात हम भूल जाते हैं कि अगर हम शरीर को नहीं पकड़ें तो भी शरीर का कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ऐसा नहीं है। हम इस तरह सोचते हैं कि लगातार शरीर को पकड़ के ही रखना चाहिए, तभी ये हमारे साथ होगा, नहीं तो छूट जाएगा। जैसे किसी ने कोई हीरा या सोना पा लिया, अब उसको पकड़ के रखेगा, जेब में रखेगा और हाथ डालेगा उसके अंदर, एकदम से पकड़ के रखेगा और जहाँ जाएगा वहाँ वो उसको पकड़ के ही रहेगा। क्योंकि अगर उसको छोड़ दे तो कहीं गिर जाए, कोई चोर दे, तो इस डर से। ऐसे ही इस शरीर को भी हम मानते हैं यही सत्य है, यह सोना है, मूल्यवान है। और जहाँ भी हम जाते हैं जीवन भर इसी शरीर को पकड़ के ही जाते हैं और इसी शरीर को पॉइंटेड करके हम मैं कहते हैं। इसी को मैं मानते हैं और इसी के भीतर से पकड़ के रखते हैं। मगर ये ऐसा ही झूठ है जैसा कोई मानता है सोना। वो सोना नहीं है, वो एक पत्थर है। किसी पत्थर को उसने मान लिया कि वो सोना है, क्योंकि उसका कलर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही दिखता है। मगर बाद में पता चला तो वो तो पत्थर था, सोना नहीं था। मगर सोना मान के उसने जो भी अब तक कष्ट उठाया वो कष्ट बेकार था। ऐसे ही जो भी हम अपने को मैं शरीर हूँ ये मानकर शरीर को पकड़कर हम जो भी दुख या पीड़ा पाते हैं वो 2 कौड़ी का होता है। उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि ये सोना नहीं है, ये एक पत्थर है। शरीर और मन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी आत्मा है। शरीर और मन तो एक बिल्कुल ही बाहर की घटना है। वो विचार है, समाज से प्राप्त हुआ है, शिक्षा दीक्षा और समाज, परिवार, लैंग्वेज, इन बातों से आता है विचार, मन। और जो शरीर आता है वो माँ बाप के हार्मोन्स के कारण और पृथ्वी के अन्न, जल, वायु, तेज, आकाश के कारण शरीर पैदा होता है। तो शरीर ऐसा एक मामूली यंत्र है जैसे कोई और दूसरे का शरीर होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति में ऐसे ही शरीर भी पैदा होता है। मगर हम अपने शरीर को बहुत बड़ा मानेंगे और दूसरे के शरीर को ना कुछ मानेंगे। और आदमी के शरीर को हम बहुत बड़ा मानेंगे और जानवर के शरीर को हम बड़ा नहीं मानेंगे। जानवर के शरीर तो हम मारेंगे और उनका मांस खाएंगे। तो हमारी नज़र में शरीर का क्या महत्व होता है? मगर सत्य प्राकृतिक रूप से देखिए आप, तो एक जानवर का शरीर और एक आदमी का शरीर एक ही है, एक ही प्रक्रिया होती है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। वही वायु, जल, आकाश, तेज, पृथ्वी उसमें भी होती है।
और उसका भी फंक्शन होगा जैसा हमारा शरीर का फंक्शन होता है। और जानवर के शरीर में आदमी के शरीर से और ज़्यादा अच्छी तरीके के प्रक्रिया होती है और स्मार्ट होती है। उनके पचाने की क्षमता हमारे से ज़्यादा होती है। उनकी जीने की क्षमता, सुख दुख ठंडी गर्मी को सहन करने की क्षमता हमारे से ज़्यादा होती है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जानवर के शरीर में ज़्यादा होती है। जानवर तो ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं, उनके शरीर को कोई विराम नहीं होता, बीमार नहीं होता। आदमी का शरीर को कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो जाए और थोड़ा भी अशुद्ध कुछ खाना खा ले तो एकदम से बीमार हो जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखें तो आदमी के शरीर से ज़्यादा मूल्यवान एक जानवर का शरीर है, क्योंकि ज़्यादा उसके पास क्षमता है जीने की आदमी के शरीर से ज़्यादा। मगर हम जानवर के शरीरों को ऐसा मानेंगे जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे पेड़ पौधा है तो उसको हम काटेंगे, मारेंगे और खाएंगे। ऐसे ही पेड़ पौधा भी होगा और भी बहुत वृक्ष होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, तो सभी का एक एक शरीर होता है, अपना अपना शरीर होता है। तो शरीर उतना मूल्यवान नहीं है जैसा हम मानते हैं। और अपने को मैं शरीर हूँ मानना ये बड़ी बात नहीं है, एक बहुत छोटी सी बात है, क्षुद्र बात है। अगर आप शरीर को मानते हो तो फिर आप भी क्षुद्र हो गए। जैसे आप मानते हो किसी जानवर को वो क्षुद्र है, कीड़े मकोड़े को मानते हो आप क्षुद्र है, तो कीड़े मकोड़े भी एक शरीर है तो आप भी एक शरीर हो। तो आप दोनों में खास कोई फर्क की बात नहीं है। आदमी होने का इतना ही अर्थ है, वो अपने को शरीर से ज़्यादा जानता है, शरीर से सूक्ष्म अनुभव को वो ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। जो अपने को पूरे ही शरीर मानेगा वो उतना क्षुद्र होता जाएगा। इसलिए जानवर में भी बहुत तरह के जानवर होते हैं। सांप जैसे सरीसृप होंगे तो वो अपने को ज़्यादा शरीर मानेंगे, उनके तो हाथ पैर भी नहीं है। तो खड़े होने वाले जानवर होंगे, 4 हाथ होने वाले जानवर होंगे। तो पेड़ पौधे का भी जानवर शरीर होगा। तो जो जितना अपने को शरीर मानेगा वो उतना क्षुद्र हो जाएगा। आदमी में भी जो जाति अपने को शरीर मानेगी वो उतना ही क्षुद्र हो जाएगी। इसलिए आदमी में भी बहुत सारे कास्ट बताए गए हैं ना, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र। अब हम शूद्र जाति उनको कहते हैं जो अपने को ज़्यादा शरीर मानती है। अपने को शरीर ज़्यादा मानने का क्या अर्थ है? जो अपने शरीर को पकड़ के रखती है और अपने शरीर को खाने पीने के लिए ज़्यादा महत्व देती है और कुछ भी खा लेती है। शरीर की भूख और प्यास के बस में आ गया, शरीर की भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, और उसके लिए उतना ही है जीवन का अर्थ और कुछ नहीं। खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो, कुछ भी, और सो जाओ। ये संस्कृति जिन जातियों में होती है उस जाति को हमारे शास्त्रों में कहा वो अधम जातियाँ हैं, निम्न जाति हैं। और इनमें ब्राह्मण को ऊंची जाति इसीलिए कहा कि ब्राह्मण का वो अर्थ होता है जैसे वो ब्रह्म को जानता है, जो अपने को शरीर ही नहीं मानता, जो शरीर से पार जाने का भी अध्ययन करता है, जो शरीर के पीछे जो भाव हैं, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो अदृश्य चीज़ें हैं, जो उनको महत्व देता है, जो ज्ञान है उसको महत्व देता है। तो उस किस्म की जो जाति होती है तो उसको हमने कहा कि वो ब्राह्मण है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा।
ब्राह्मण के बेटे ऐसे हो सकते हैं जो शूद्र जैसे अपने शरीर को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने को शरीर ही जानेंगे ज़्यादा, और बुद्धि नाम की कोई चीज़ विकसित ही नहीं होगी। जो अपने को ज़्यादा शरीर मानता है उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं होती है ना। इसलिए आप देखें, जिस जानवर की शरीर की बुद्धि ज़्यादा विकसित हुई उसका शरीर भी उसी तरह विकसित होते आया। जो बिल्कुल सीधे खड़ा हो पाया उसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। जैसे आदमी तो 2 पैर से सीधे 90 डिग्री के कोण में खड़ा हो सकता है, तो इसलिए आदमी के पास ज़्यादा बुद्धि है। और पंछी 2 पैर में जो खड़े होते हैं मगर 90 डिग्री के कोण में सीधे नहीं हो सकते। उनका जो शरीर है वो आड़े होगा, टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, है। तो इस हिसाब से उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। और जो एकदम से पूरा शरीर जमीन में तिरछा होगा, जिसका जैसे सरीसृप जाति के होंगे, तो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं बहुत, तो उनके पास बुद्धि जैसी कुछ चीज़ भी नहीं होती। तो जितना खड़ा हो सकता है उतनी बुद्धि विकसित होती। तो शरीर खड़ा तभी होता है जब आप शरीर को छोड़ते हो, शरीर को पकड़ते नहीं हो। जितना आप शरीर को पकड़ते हो उतना शरीर नीचे आएगा। आदमी भी आप देखें, जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तब उनका शरीर एकदम से तिरछा होने लगता है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में वो घबरा जाते हैं मरने के लिए। तो इसलिए वो शरीर को और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ते हैं। जितना आप शरीर को पकड़ेंगे उतना शरीर तिरछा होगा और 90 डिग्री में वो खड़ा नहीं हो सकता। और जवान में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बुढ़े जैसे दिखते हैं, जो शरीर को ज़्यादा पकड़ते हैं। तो शरीर को हम इतना जो महत्व देते हैं, ये शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो केवल बाहर का एक खोल है, उसके पीछे है हमारा स्वभाव। उस गहन खाई में उतरना होगा, उस अदृश्य आत्मा का अनुभव करना होगा। तो शरीर से मुक्त होना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो कैसे शरीर से मुक्त हो जाए? आप देखें, जब भी हम स्वस्थ होते हैं या प्रसन्न होते हैं या प्रफुल्ल होते हैं, उतना हम शरीर से दूर होते हैं। या जब हम खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब शरीर से दूर भी होते हैं। शरीर से हमारा रिश्ता, तादात्म्यता कम हो जाता है। और जितने हम गुस्से में आते हैं, दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, उतना शरीर से हमारा रिश्ता ज़्यादा हो जाता है। आप प्रसन्न जब होते हैं तब आपको लगता है कि जैसे आपका शरीर ही नहीं, आपका शरीर लगेगा जैसे एकदम से कपास जैसा हो गया, हलवा आकाश में उड़ने जैसा हो गया। तो जब ऐसा होता है तब आप प्रसन्न होते हैं, या जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपका शरीर ऐसा हो जाता है। इसलिए जो प्रसन्न होता है ना, वो नाचने लगेगा, नृत्य करने लगेगा, क्योंकि शरीर एकदम से उड़ने जैसा हो गया, हल्का हो गया। तो इसीलिए शरीर नृत्य करेगा खुशी में, वो भागेगा, वो कुछ करेगा, क्रिएशन करेगा, अभिव्यक्ता हो। मगर तो जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, डिप्रेशन में होंगे, उतने ही आप शरीर के साथ बंध जाएंगे, एकदम से तादात्म्य हो जाएगा, आपका चिपक जाएंगे उसी में। जो लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, वो किस स्थिति में सुसाइड करते हैं? उसी स्थिति में सुसाइड करते हैं जब शरीर के साथ इतना चिपक जाते हैं वो, जैसे लोहे के साथ दूसरा लोहा को किसी ने चिपका दिया, उसमें केमिकल लगा के, तो एक हो गए। इस तरह हम एक हो जाते हैं।
जितना हम शरीर से एक हो जाएंगे उतना हमको डिप्रेशन होगा, उतना हमको चिंता होगी, दर्द का अनुभव होगा, है। क्योंकि ये मैं शरीर हूँ या शरीर के साथ चिपकना, ये बात झूठ है। तो जितने हम झूठ के नज़दीक जाएंगे उतना हम पीड़ा अनुभव करेंगे, जितना हम सत्य के नज़दीक जाएंगे उतना हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो आप झूठ में जीते हो कि सत्य में जीते हो, इससे पता लगा सकते हैं आप अगर दुख में जीते हो तो आप झूठ में जीते हो। आप प्रसन्न होते हो, कहीं भी आप प्रसन्न हो गए, जहाँ भी आप प्रसन्न हो गए वहाँ आप सत्य के नज़दीक होते। जहाँ भी आपको आपका शरीर हल्का हल्का लगा वहाँ आप सत्य के नज़दीक होते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूजा पाठ किया, ध्यान किया, प्रवचन सुना कि नहीं सुना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आपको ये लोग लगे कि आपका शरीर हल्का हो गया वहाँ आप सत्य के नज़दीक हो जाते। ये बात आप मित्रों के साथ बात करते वक्त भी घटित हो सकती है। ये बात आप कहीं घूमने गए हैं किसी सुंदर स्थान पर तो वहाँ घटित हो सकती है। ये बात आप किसी की प्रेम का अनुभव करते हैं तो उस वक्त घटित हो सकती है। कहीं भी ये बात घटित हो सकती है। आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप मंदिर में जाते हैं वहाँ भी हो सकती है। तो जहाँ भी आपको ये लगे कि आपका शरीर हल्का हो गया, आपका शरीर ना कुछ जैसा लगने लगा, तो उतना आप सत्य के नज़दीक हो, उतना आप श्रेष्ठ हो, उतना आप ब्राह्मण हो, उतना आप ऋषि हो। तो एक ऋषि वही होता है जो हर पल अपने को शरीर से दूरी बना के जीता है। इस भौतिक शरीर से नाता टूट जाता है जिसका, जो इसमें कभी भी अटैचमेंट नहीं होता है, इसी शरीर में वो रहता है, मगर इस तरह रहता है जैसे कि वो शरीर उसका नहीं है ना, वो एकदम हल्का हल्का सा उसको अनुभव होगा। तो वही सत्य होता है। आप ध्यान में जब ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कि आपका शरीर एकदम हल्का हल्का हो गया, ना कुछ हो गया, आप बिल्कुल भीतर से शून्य हो गए और सीमाहीन होते गए आप। ये शरीर सीमा है, इसलिए कहा ये शरीर किनारा है। हम इसको डर से पकड़ते हैं, मगर इसको जब हम छोड़ेंगे, शरीर को पकड़ना छोड़ेंगे, शरीर हमको नहीं पकड़ेगा, है ना। ऐसा बाध्यता नहीं है कि हम कैसे शरीर को छोड़ें। शरीर ने हमको पकड़ा नहीं। अगर शरीर ने हमको पकड़ा है तो बात मुश्किल हो जाती आपको शरीर से बाहर आने के लिए, क्योंकि शरीर अगर ना चाहे तो, शरीर की शक्ति आपसे ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, हम ही शरीर को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हमको कुछ इल्यूजन है, हमको ये शरीर लगता है कि ये सोना है, बहुमूल्य है, तो इसलिए हम इसको पकड़ के रखते हैं। कहीं मर ना जाऊं इस डर से हम इसको पकड़ के रखते हैं। तो जब हम इसको जानेंगे कि ये पकड़ने जैसा है नहीं कुछ, ये बिल्कुल सामान्य सा एक प्राकृतिक उत्पादन है, जैसे जानवर का शरीर होता है, पेड़ पौधे का होता है, ऐसे ही ये भी है। तो इसको मैं क्यों कहूँ, मैं इसको मैं नहीं कहना है और इसको रहने देना है। इसको जहाँ जाना है, जो कुछ करना है, इसको करने दें। आप इसके बीच में मत आए, आप तो अपने स्थान पर जाए। और आपका स्थान क्या है? आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप क्या है? ये शरीर आपका स्वरूप है कि नहीं है? हमने कहा जितना आप सत्य शरीर से हल्के अनुभव करते हैं, शरीर से दूरी आपको अनुभव होती है, उतना आप फ्री होते हैं, उतना आप स्वतंत्र हो जाते हैं, उतना आप सत्य के निकट होते हैं। तो आपका वो स्वभाव है, फ्रीडम आपका स्वभाव है। आप कहीं भी जुड़े हुए नहीं हो, आप एकदम से फ्री हो। तो आप गहरे फ्रीडम, और उस फ्रीडम की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है। शरीर का किनारा है, तो शरीर के किनारा को छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे? ये बात जान कर के शरीर इतना बहुमूल्य नहीं है।
जितना कि मैं इसको मानता हूँ मैं। और दूसरी बात, शरीर से जितना दूरी हम बढ़ाएंगे उतना हम सत्य के नज़दीक होंगे, और जितनी हम शरीर के पास रहेंगे उतना हम झूठ में, इल्यूजन में रहेंगे, हम शूद्र हो जाएंगे। और जितना हम शरीर से कुछ भीतर प्रवेश करेंगे उतना हम ब्राह्मण होते जाएंगे। ये बात समझ रहे। और ध्यान में हम इसका प्रयास कर सकते हैं। आपने आंख बंद कर लिया और भीतर से आपने शरीर की जो पकड़न है उसको आपने छोड़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है हम शरीर को पकड़ के रखे हैं। तो धीरे धीरे आपको उस पकड़न को छोड़ना है और शरीर को इस तरह रख देना है जैसे कोई एक सामान है, सामान रख दिया जैसे किसी दूसरे का शरीर है, जैसे किसी जानवर का शरीर है, जैसे प्रकृति का सामान्य कोई ऐसा एक चीज़ है, तो उसको वैल्यू भी नहीं देना है और पकड़ना भी नहीं। तो जैसा आप करते जाएंगे इस भाव में, आप डूबते जाएंगे, ऐसे ही आप भीतर इस किनारे से आप दूर होते जाएंगे। आप शूद्र का जो ये सीमा है, तो इससे आप भिन्न होते जाएंगे और ब्राह्मण की आप यात्रा करेंगे। और आप एक बार भी जब जान गए कि आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो, आप एक अंतहीन या सीमाहीन एक सागर हो, ऊर्जा का सागर, ज्ञान का सागर, या शांति का सागर, या आनंद का सागर, कुछ भी आप कहें, वो आपका स्वभाव है। और भूलवश हमने शरीर को पकड़ के रखी, तो ये बात आपको पता चलेगी, तो आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। मगर आदत पुरानी है, फिर आप शरीर को पकड़ेंगे। मगर दिन में सुबह शाम 1-1 घंटे आप इस अंतहीन भीतर की स्थिति में आप डूबते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप अपने स्वरूप के पास, सत्य के पास चलते जाएंगे। मित्रों, इस तरह आपको प्राइवेट तरीके से कुछ गाइडेड करके मेडिटेशंस के द्वारा भीतर की यात्रा करने के कुछ वीडियोज हैं मेरे पास। अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।